जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आप ऐसी कौन सी साधना करें कि सावन और भाद्र पक्ष में आपको तुरंत और तत्काल तरीके से फल प्रदान हो, क्योंकि इस समय माँ का देव धुनी महोत्सव भी आता है। ये देव धुनी महोत्सव के बाद माँ विचरण करने निकलती है प्रकृति में। कौन सी जगह पे प्रभाव है, प्रकृति का असर क्या है, और वो सब माँ देखने के लिए निकलती है। तो उस समय आपको साधना करने से तुरंत फल मिलता है और तुरंत और तत्काल तरीके से आप पे माँ कामाख्या की कृपा बरसेगी। ये कामाख्या का मंत्र तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी साधना परिपूर्ण करने वाला है। आपके ऊपर यदि किसी शत्रु ने किया कराया है या आपके ऊपर कुछ भी मंत्र तंत्र का टोटका रखा हुआ है, वो भी नष्ट हो जाएगा। ये प्रयोग मात्र से आपके काम हो जाएंगे और माँ कामाख्या स्वयं आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। तो मित्रों, आपको कुछ करना नहीं है। ये साधना पूर्णिमावस्या से शुरू होती है या पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी भाद्र पक्ष में। उसमें भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर जन्माष्टमी भी आती है, महारात्रि, मोहरात्रि। रात्रि के बारे में शास्त्र के अंदर, तंत्र शास्त्र में कितनी रात्रि है वो सब मैं अपने दूसरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वो रात्रि का फल क्या है, श्लोक के साथ, विधान के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये मंत्र आपको स्वप्न में भी माँ आके सहायता करने वाली है और माँ तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी प्रार्थना सुनने वाली है। उस दिन क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि रक्षाबंधन के दिन आप यदि ब्राह्मण हो, जनेऊधारी हो, तो जनोई सुबह में स्नान होके संध्या विधि करके जनोई आप बदल दे। उस समय आपको बहन से राखी बंधवानी नहीं है, क्योंकि भद्रा काल है, इसीलिए। तो पूरा ध्यान में रखिएगा। ये कंपलसरी आपके जीवन के अंदर फायदेमंद रहे। और आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रयोग कैसे काम करता है। आपको रक्षाबंधन के दिन स्वच्छ होकर बैठ जाना है, उपवास करना है। उस दिन उपवास करने के बाद अपनी बहन से राखी बंधवाइए 1:30 बजे के बाद। सुबह 5 बजे से 53 मिनट और 1:30 बजे के बीच में भद्रकाल है। उस समय राखी क्यों नहीं बंधवाते हैं? क्योंकि रावण की जो बहन थी सुपर्णा, शूरपंखा बोलते, सुपर्णा, उसने रावण को राखी उस समय बांधी थी। तो राम भगवान से रावण की मृत्यु हुई थी। तो काल आता है अपने जीवन में, इसलिए भद्रकाल के अंदर आपको राखी अपने भाई को बांधनी नहीं है, समझिएगा ध्यान से। और राखी बंधवाने के बाद आपको शाम को प्रदोष काल के अंदर 6 बजे से 37 मिनट के बाद आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। क्या लेना है? आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है।
उसको कुमकुम से पूरा रुद्राक्ष की माला को लाल कर देना है, या आप लाल चंदन से भी कर सकते हो। माला करके आपको सामने कामाख्या का आवाहन कीजिएगा। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। नहीं आता है तो सिर्फ माँ कामाख्या का आवाहन कीजिएगा। मुद्रा आता है तो मुद्रा कीजिएगा। जैसे ही मुद्रा आप करते हो और आप अपने लाल आसन पे बैठ जाइएगा, लाल वस्त्र पहनिएगा। उसी दिन रक्षाबंधन के दिन ये प्रयोग कोई भी पूर्णिमा के दिन से आप शुरू कर सकते हो, ना कि रक्षाबंधन के दिन। समझिएगा ध्यान से। तो बैठने के बाद उसके बाद आपको माला हाथ में लेनी है। सर्वप्रथम आपको उस समय ना आपको चौकी करनी है, ना कुछ भी करना है, आसन विधि भी नहीं करनी है। सिर्फ आपको गणेश जी का आवाहन कर, गणेश जी, सरस्वती, जो गणेश जी विराजमान है कामाख्या टेम्पल में, माँ सरस्वती, कमला एवं माँ षोडशी, माँ कामाख्या स्वरूपिणी, जो प्रमुख शक्ति पीठों में माना गया है, पश्चिम नाई पीठ, उसके अंदर माँ कामाख्या विराजमान है। तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तते। यानी मैं जो कोई भी मंत्र कर रहा हूँ, हे गणपति देवता, हे सरस्वती, सूर्य नारायण भगवान एवं शुक्र आचार्य, बृहस्पति देवता, सारे मेरे संकल्प के अंदर प्रसृत हो। ये मंत्र कभी भी आप यूज कर सकते हो, उपयोग में ला सकते हो। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वीडियो के अंदर दिखा नहीं सकता वो। तो ये इस मंत्र को जापना नहीं है, आपको ये मंत्र का सिर्फ प्रार्थना करना है। उस समय प्रार्थना करने के बाद तुरंत और तत्काल तरीके से जो साधना का प्राप्त करना है, तो गणपति जी की एक माला करनी है। आपको कोई भी मंत्र ले सकते हैं, गणपति बीज मंत्र भी ले सकते हैं। ओम गंभ, ओम गण, ओम गम, या श्री गणेशाय नमः, ये तीनों में से कोई भी एक बीज मंत्र का उपयोग करके आपको एक माला करनी है। माँ कामाख्या के जो भैरव है उनकी एक माला करनी है, आवश्यक है। ओम ब्रह्म उमानंद भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म उमानंद भैरवाय नमः, इनकी एक माला करनी है। तत्पश्चात आपको जो मैं मंत्र बोलने वाला हूँ वो पूरा ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र का दुरुपयोग करना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रीं कामाख्यै कामाक्षी चामुंडे श्रीं ह्रीं क्लीं त्रीं ओम। इस मंत्र का आपको करीबन 21 माला करनी है उस दिन। माँ स्वप्न में आके आपके घर के अंदर क्या चल रहा है, तांत्रिक बाधाएं क्यों आ रही है, क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने जीवन में, वो सब माँ बताएगी। वो तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। माँ स्वयं आपके साथ रहेगी। ये कामाख्या का विधान है।
इस मंत्र का आपको कर्म करना है। ये मंत्र तुरंत और तत्काल तरीके से सिद्ध होता है उसी दिन। रक्षाबंधन के दिन करो या पूर्णिमा के दिन करो, ये मंत्र का गलत दुरुपयोग करना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र का दुरुपयोग करना नहीं है। जो यदि आपने दुरुपयोग किया तो आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा। ये कामाख्या तंत्र में बताया गया है। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त हो। जय माँ कामाख्या।